ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह बहुत मजे के बने हैं, बहुत जमी। ये देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम चटपट शामी अंडा बर्गर बनाने का आपसे तरीका शेयर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि शामियां हमारे पास नहीं थी, तो शामियां भी मैं साथ में ही आपको बनाने का तरीका, जल्दी जो शामियां बनेगी वो तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 1 कप दाल ली है। तो दाल का मैंने तकरीबन 10 मिनट मैंने गिला दिया, क्योंकि चटपट बनाएंगे इसको। तो चटपट का यही तरीका है कि बस जल्दी से मैंने ये मैंने 1 कप दाल लिया, छोटा कप दाल का। तो ये मैंने गर्म पानी के साथ धुलाई करके इसको छानने में निकाल लिया। तो अभी ये 1 कप दाल का हो गया। तो 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया, आप चाहे तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, मेरे पास बोनलेस था, मैंने बोनलेस ले लिया। तो 1 प्याज ले लिया छोटा साइज का, 1 टमाटर ले लिया और 1 सब्ज मिर्च ले लिया। आपका बिना वक्त जाए किए बस जल्दी से आपको रेसिपी देना चाहता हूँ। तो ये जी अदरक के मैंने 2 से 3 टुकड़े ले लिए। तो ये मैंने देसी लहसुन की कलियां 6-7 से ये ले ली हैं। ये काली मिर्च साबुत, ये भी 4 से 5 पीस है। तो इधर चल रही है सफेद जीरा 1 पिंच है। एक जो मोटी इलायची मैंने गरम मसाले वाली हस्बे जरूरत नमक लिया। 1 पिंच मैंने ये चिली फ्लेक्स लिया। तो गरम मसाला मैंने आपको पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं कि मैं गरम मसाला खुद से घर में पीसता हूं। सफेद जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जाफल, जलवत्री, ये सारा कुछ मैंने डाल के गरम मसाला पीसा होता है। ये सारी तमाम चीजें इसी के अंदर डालेंगे। गौर से आप देख लें मेरी ये रेसिपी, इंशाल्लाह चटपट से आपके शाम तैयार हो जाएंगे। तो ये एक पानी का मग इसके अंदर डालेंगे। ये मैंने पानी का मग भर के डाल दिया। तो आपको ये एक प्यारी सी टिप देता चलूं कि ये जो शामी कबाब बनाने का तरीका है, ये पानी बराबर बराबर होना चाहिए, आपका ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें ज्यादा पानी इसलिए डालूंगा कि मैंने ज्यादा देर दाल चना को गीला नहीं किया। तो अभी आधा मग मैं और डालूंगा। तो अगर आपने दाल पहले से गीली की हुई है तो फिर पानी का इतना ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैंने दाल पहले से गीली नहीं की थी, तो इसलिए मैं पानी का आधा मग और डाल रहा हूँ इसके अंदर। तो इसको प्रेशर लगाऊंगा तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जब 15 मिनट पूरे हो जाएंगे, फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊंगा, इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे जरूर। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह तमाम चीजें हमारी फुल कुक हो चुकी हैं। अभी थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो ये मैं खुश्क करता हूँ। खुश्क करने के बाद अगला प्रोसेस भी आपको बताता हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये हमने ये देखें ड्राई कर लिया इसको। तो हम कुंडी डंडा मैंने साथ रखा हुआ है, कुंडी डंडे में हम कूट लेंगे। तो ऐसे ये देखें, ये मैंने बिल्कुल ड्राई किया इसको कि आसानी से कूटा जा सके, क्योंकि पानी होगा तो कूटा नहीं जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा जूसी टाइप है ये। ठीक है जी। तो ये साथ में कुंडी डंडे में हम कूटते हैं इसको। तो ये ऐसे मैं डालूंगा इसको। ये देखें व्यूअर्स, तो ये देखें व्यूअर्स, ऐसे ऐसे। चाहे तो आप चॉपर में कर लें, कीमा मशीन से निकाल लें, लेकिन मैं तो ऐसे ही कूट रहा हूँ कि मुझे जल्दी में आपसे चटपट या बर्गर तैयार करना है। तो ये देखें जी, ऐसे तमाम कूट के मैं आपको बताता हूँ अगला प्रोसेस। तो व्यूअर, ये मैंने कूट लिया कुंडी डंडे के अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये देखिए बिल्कुल एक जान हमारा ये मिक्सचर हो चुका है। तो अभी इसके अंदर मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ, नमक मिर्च तो मैंने ऐड की हुई है, हर चीज मुकम्मल परफेक्ट डली हुई है। तो लेकिन इसके अंदर एक अंडा डालेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बर्तन छोटा है, मैं बर्तन चेंज करता हूँ। ये इसके अंदर डालते हैं तमाम मिक्सचर। ये एक अदद अंडा डालूंगा इसके अंदर, जो मैंने फेंट लिया अच्छे तरीके से, ये डाल दूंगा। और कुछ मैंने पुदीना और सब्ज धनिया का काट के रखा हुआ, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखें, ऐसे हाथ की मदद से इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद इसकी मैं टिक्कियां बनाता हूँ गोल। ये ऐसे हाथों की मदद से ऐसे गोल गोल बना लेंगे तो शामियां आसानी से बन जाएंगी, क्योंकि ऐसे पता चल सकता है कि कितना हमने मिक्सचर लेना है। एक जैसे बराबर की तमाम शामियां बनेगी। तो ये देखिए मुकम्मल तैयार हो गया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ अगला प्रोसेस। ये हाथ से आपने ऐसे करना है इसको। ये हाथ से ही आपने इसको अच्छी सी शेप दे लेनी है शामी की। ये देखिए, ये देखिए ये माशाल्लाह कितनी प्यारी शामी बन गई हमारी। तो ऐसे ही आपने तमाम शामी बना लेनी है। तो बनाने के बाद अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी जल्दी से ये हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। तो कोई टाइम ही नहीं लगा, तकरीबन मैक्सिमम मुझे जो है इसको बनाते हुए आधे घंटे से पहले पहले मैंने इसको तैयार कर लिया। तो आपने भी ऐसे, ये अगर इससे छोटी बनाएंगे तो ज्यादा बन जाएगी, अगर इतनी ही बनाएंगे तो 10 बन जाएंगी, 10 से 11 12 जितनी भी आप चाहे बना सकते हैं। तो 1 कप दाल चना से मैंने ये चीजें तैयार की हैं। चिकन मैंने 300 ग्राम दिया था, तो आप चाहे चिकन कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो देखें माशाल्लाह। तो अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि बर्गर हम कैसे तैयार करेंगे, और चटपट में ये बर्गर तैयार करने वाले हैं। तो जी हमारे शामी कबाब तो मैंने आपको बता दिया था कि रेडी हो चुके हैं। तो अगला प्रोसेस के लिए मैंने ये 4 अंडे ले लिए। ये देखिए व्यूअर्स, तो 4 अंडे में मैं इसी हिसाब से नमक का इस्तेमाल करूंगा। आप चाहे तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें,
तो मिर्च भी ऐसे, मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाफ टी स्पून डालूंगा इसके अंदर। ये देखें, तो इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। ये सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालूंगा इसके ऊपर थोड़ा सा। तो ये शामी कबाब जो मैंने बनाए, ये डिप करेंगे अंडे के अंदर। तो ये ऐसे, तो ये देखें, ऐसे इसको चेंज करेंगे, मुकम्मल इसको कुक करेंगे कलर आने तक। तो शामी को ये देखें मैंने साइड पे लगा लिया इसी तवे के ऊपर ही। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट तरीका बता रहे हैं हम। तो ये देखें, ये दोनों अंदर से पकड़ लें, आपने इसको गर्म कर देना अच्छे तरीके से। ऐसे ये दोनों साइडों से हल्के हल्के इसको सेक करा लेंगे जो ना। तो ये देखिए, पैर आ रहे हैं उनको भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए मुकम्मल ऐसे। ये हल्का सा कुकिंग ऑयल का बस टच देंगे इसको, क्योंकि ज्यादा कुकिंग ऑयल तो हम वैसे भी इस्तेमाल में नहीं लाता। तो ये ऐसे हल्का सा ही टच देंगे इसको। तो ये मैं आपसे 6 बर्गर की रेसिपी दे रहा हूँ। तो शामी कबाब तो हमारे 10 बने थे, लेकिन मैं 6 बर्गर की आपको रेसिपी दे रहा हूँ। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से। तो ये अंडे में फेंट रहा हूँ साथ में। तो इंशा बिल्कुल आप रेस्टोरेंट स्टाइल से, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप चाहें तो ऐसे बनाएं कि बच्चे भी खुश रह जाएं। तो इंशाल्लाह ये देखेंगे, ये मायोनीज मैंने इसको लगाई हुई है। ये आप ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, तो इसके ऊपर लगा लेंगे। ये अंडे के ऊपर लगाने का मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या फायदा। ये वही स्टाइल वो करते हैं कि अंडा लगा लिया तो कहेंगे कि बहुत ज्यादा अंडा डाला हुआ। तो लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से, ऐसे ही हम इंशाल्लाह, ये देखिए, ये देखिए जुड़ गया। ये ऐसे, ये चम्मच की मदद से ऐसे इसको मैंने काट लिया। ये देखें, ये ऐसे इधर रख देना। तो ये अंडा पकने देना, थोड़ी देर में ये अंडा तैयार हो जाता है। यही अंडा उठाएंगे तो इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह मुकम्मल रेस्टोरेंट स्टाइल। ये देखें ऐसे, और ये ऊपर आपने पे लगा देना इसका पीस। तो ये इधर चल। तो ये एक बर्गर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स, तो अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है, तो मैं जल्दी में इनको रेडी कर लूंगा बकाया को भी। तो ये देखें माशाल्लाह से। ये देखे व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लेयर आ रही है। तो शामी अंडा ब्रेड दोनों जो बर्गर के पीसेस हैं, तो सब्जी वगैरह, माशाल्लाह कितना प्यारी लेयर है। तो आपने ऐसे ट्राई करने, चटपट में आपके बर्गर तैयार होने वाले हैं। कोई देर नहीं है इतनी। तो इंशाल्लाह आप जरूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताना आप लोगों ने। तो इसी तरह तमाम बर्गर रेडी करके मैं आपको बताता हूँ फिर। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह बहुत मजे के बने हैं, बहुत जमी। ये देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह ये देखें, बिल्कुल नरम। शामी कबाब का भी मैंने आपको, तो ये अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि मुझे इसी चीज की उम्मीद होती है कि मेरे व्यूअर्स को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक जैसे पहले देते हैं, तो जो नए आने वाले मेरे चैनल पे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, मेरे चैनल का खास ख्याल रखें। तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।